और इस शिकार से मुझे रोक नहीं सकते काफिर। तुम देखोगे जरकुताए, ये लोग वादा खिलाफी जरूर करेंगे। इनका मकसद, इनकी नीयत बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। इन्होंने कुफार से ताउन करके मुझे शिकस्त देने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया होगा। इनकी एक गलती पर ही कला इनसे छीन लिया जाएगा। इनके भी सर उतारेंगे। इसलिए अब एहतियात बरतना जरूरी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो जरूरी मालूमात है वो इकट्ठी करो जरकुताए। इसीलिए तो हमने मेहमान नवाजी कबूल की है। जो हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म। जो आपका हुक्म। मेरे सरदार, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। कला फतह हो जाएगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ही होगा। आ जाओ। मैकजे, मैकजे। मेरे बेटों, क्या तुम दोनों ठीक हो? ठीक है वालिदा। हम ठीक हैं वालिदा, अल्लाह का शुक्र है। उस्मान साहब कहाँ हैं? इब्राहिम सरदार और याकूब सरदार ने मैकजे किले पर कब्जा कर लिया है और उन्हें वहां मेजबानी के लिए बुलाया है। हम उनके शैतानी खेल के शिकंजे में फंस गए। इस वजह से हमें ऐसे वापस आना पड़ा बाला खातून। बाबा का जरूर कोई मकसद होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, उस्मान सरदार का कोई ना कोई मकसद है इसके पीछे। आपके बाबा ने जरूर कोई ना कोई मंसूबा बनाया होगा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हमारे हरीफों के दिल में क्या है। हालांकि मैं इससे भी वाकिफ हूं कि तुम हमें अपना बड़ा नहीं समझते। गुंदुज साहब, अलाउद्दीन, गुंदुज सरदार, चलिए खैमे में चलकर करते हैं बात। आ जाए। अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? या अल्लाह, सब्र दे मुझे। कोई मसला है क्या? सब ठीक है ना? सब ठीक है गुंजा, कोई मसला नहीं है। शहजादे, खैमे में जाएं, जल्दी। गाजे, अपने काम से जा रहा हूं मैं। मेरी बीवी का ख्याल रखना, समझ गए? आप बेफिक्र रहें शहजादे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद खैमे की दरवाजे की हिफाजत करूंगा। अच्छा। हाय माशाल्लाह मेरे बहादुर शेर। चलता हूं मैं। गुंदुज सरदार भी मेरी वालिदा की तरह जिद्दी बन गए हैं। गाजी शर्म करो, ऐसे नहीं कहते। गाजी क्या कहा तुमने? क्या जिद्दी हूँ मैं? क्या ये तुमने अपने वालिद से सीखा है? मैं सच कह रहा हूँ आपसे, झूठ नहीं बोल रहा। मैंने आपको भी नाक से धुआं उड़ाते हुए देखा। तुम ही बताओ मैं इसका क्या करूँ गुंजा? इसका तो अल्लाह ही हाफिज है। शहजादे अलाउद्दीन ने कहा है, गोंजा खातून मेरी अमानत है, इनके करीब मत आएं, दूर रहें। देखो तो इसे। अब अपना पागलपन बंद करो वरना इसी से मारूंगी। पागल लड़का, ये लो। आप बहुत गुस्से वाली हैं, सच कह रहा हूँ मैं आपसे। इधर आओ जरा, अभी तोड़ती हूँ।
अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ तो उस्मान सरदार, ये नियत की नहीं बल्कि किस्मत की बात है, और ये मेरा मुकद्दर है कि मैं इस अजीम कले की बागडोर अपने हाथ में लूं। अल्लाह इंसाफ के साथ हुक्मरानी करना नसीब करे इब्राहिम सरदार। अगर कोई गलती आपने की तो ये बोझ आपके कंधों से मैं खुद हटाऊंगा। ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम इसकी फिक्र ना करो उस्मान सरदार। इख्तिताम पजीर होने वाले अमन की बदौलत मैकेजे कला हमारे पास सबसे अमीर मुकाम बन जाएगा और तिजारत मशरिक से मगरिब की तरफ रवां दवा है, और आपको भी यहां से तिजारत की इजाजत होगी। क्यों तकफुर? अगर उस्मान साहब भी इस तिजारत से फायदा उठाना चाहते हैं तो इन्हें आपकी हिमायत लाजमी करनी होगी। हर दरिया को एक जिद्दी चट्टान का सामना होता है जो उसे रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है या उसका रास्ता वो रोक देती है। क्या आपकी नीयत हमारे रास्ते में चट्टान बनने की है? तो बताएं हमें। इसका तय्युन आपके अमल से किया जाएगा इब्राहिम सरदार। चलो जहर को तो आए, थोड़ी चहलकदमी करें। मैं कैसे कले के अंदर जल्द वक्त आएगा, इज़्निक और बुरसा के हुक्मरान यहां हमारी तिजारत में शामिल हो जाएंगे। और यूं सरहदी बाजार का नाम अजीम बाजार हो जाएगा इंशाअल्लाह, और हम मशरिक और मगरिब की तिजारत में गालिब हो जाएंगे। कुफार के साथ ताउन करके एक अजीम शान रियासत बनने की बजाय छोटी रियासत बल्कि अच्छी रहेगी। लेकिन मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा आपके काम में। अगर कोई नुकसान पहुंचाया गया, आप मुदाखलत कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमने हर चीज को एहतियात से शुमार किया है और जो जरूरी था वही किया है। या तो आप हमारा साथ देंगे या हमारे मुखालिफ होंगे, और इसी के साथ ही साथ हम आपको अपनी ताकत का हिस्सा भी देना चाहते हैं।